हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेशोज़ टू परसेंट। जब भी हम किसी मिक्सचर के बारे में बात करते हैं तो उस मिक्सचर में हो सकता है दो या दो से ज़्यादा 3-4 कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ मिक्स हों और उनकी जो अमाउंट होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो किसी न किसी रेशो में होती है। सबसे पहले हम रेशो की बात करते हैं। व्हाट इज़ रेशो? तो दोस्तों, रेशियो का मतलब है किसी एक अमाउंट को दूसरी अमाउंट से डिवाइड करने से बनने वाली फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस, रेशोज़, परसेंटेज और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे से बहुत ही इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। अगर आप फ्रैक्शंस को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको रेशोज़, परसेंटेज, डेसिमल्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो मान लीजिए हमारा कोई रेशो है जो है A:B। इसका मतलब है कि एक मिक्सचर में हमने A पार्ट, कोई एक क्वांटिटी, कोई एक सब्सटेंस और दूसरे सब्सटेंस के B पार्ट्स को मिक्स किया है। जैसे कि अगर आप इडलीज़ बनाते हैं तो इडलीज़ में अगर आप 2 पार्ट्स राइस लेते हैं और 1 पार्ट उड़द दाल लेते हैं तो उनका जो रेशो है वो 2:1 होगा। एक और एग्जाम्पल से रेशो को समझते हैं। मान लीजिए किसी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 30 हैं और इन 30 में से नंबर ऑफ गर्ल्स 12 हैं। तो क्लास में कितने बॉयज़ हुए? नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल होगा 30 - 12 यानी 18। अब अगर आप रेशो निकालना चाहें नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स तो ये रेशो कितना होगा? जो नंबर ऑफ बॉयज़ है उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स यानी 12 से। ये हमारा रेशो हो गया। लेकिन इस रेशो को हम इसके लीस्ट फॉर्म में रखेंगे। अगर आप देखो तो 18 और 12 का जो HCF है वो 6 है। तो हम दोनों नंबर्स को सेम नंबर 6 से डिवाइड करेंगे। 6 3 = 18, 6 2 = 12। तो बॉयज़ टू द गर्ल्स रेशो इज़ 3:2। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो चीज़ पहले लिखी हुई है उसी का नंबर हमें पहले लिखना है, वरना रेशो गलत हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ और समझने की है। अगर हमें नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो निकालना है नंबर ऑफ बॉयज़ से तो हमें इस रेशो को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज़ लिखेंगे। तो रेशो हो जाएगा 2:3। ये मिक्सचर्स की बात हुई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक लोग ने 3 बच्चों में 250 रुपीज़ डिवाइड किए। टोटल मनी जो है वो है 250 रुपीज़। टोटल मनी इज़ ₹250 और हमारे पास 3 बच्चे हैं, रवि, राजू एंड रॉय। रवि, राजू एंड रॉय। अब हमें ये अमाउंट इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, लेकिन उसका रेशो है वो दिया गया है। रवि को 2 पार्ट्स मिलने चाहिए, राजू को 3 पार्ट्स और रॉय को 5 पार्ट्स। रवि को 2 पार्ट्स इस टू राजू को 3 पार्ट्स और रॉय को 5 पार्ट्स देने हैं। मान लीजिए ये उनका हिस्सा है। तो जो हमें रेशो गिवन है वो है 2:3:5। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि टोटल पार्ट्स कितना हुआ। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स
ये इक्वल हो जाएगा 2 + 3 + 5 दैट इज 10। यानी हमारे पास टोटल 10 पार्ट्स हैं और उन 10 पार्ट्स में से हमें 2 पार्ट्स रवि को देने हैं, 3 पार्ट्स राजू को देने हैं और 5 पार्ट्स रॉय को देने हैं। तो रवि का फ्रैक्शन हम यहां से निकाल सकते हैं या रवि का हिस्सा पार्ट हम निकाल सकते हैं। पार्ट ऑफ रवि इक्वल हो जाएगा, जो रवि का रेशियो है, नंबर है, उसको आप टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स से डिवाइड कर दीजिए। यानी 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। 1/5 पार्ट हमें रवि को देना है, 1/5 पार्ट ऑफ ₹250। तो रवि का अमाउंट हुआ, रवीज अमाउंट इज इक्वल 1/5 ऑफ, मैंने आपको बताया था ऑफ के प्लेस पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, तो 1/5 पार्ट ऑफ ₹250। सो इट बिकम्स ₹50। ये हमने रवि का अमाउंट निकाल दिया। आइए अब हम लोग राजू के अमाउंट की बात करते हैं। तो पार्ट ऑफ राजू निकालेंगे, पार्ट ऑफ राजू। आप देख सकते हैं राजू को कितने पार्ट्स मिले हैं, 3 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10। तो राजूज अमाउंट कितना होगा, राजूज अमाउंट इज 3/10 ऑफ 250 दैट इज ₹75। ये हमने राजू का अमाउंट निकाल दिया। अब किसका अमाउंट बचता है, रॉय का अमाउंट। उसे निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, जैसे हमने रवि और राजू का अमाउंट निकाला है उसी तरह से हम रॉय का अमाउंट निकाल दें। पहले हम पार्ट ऑफ रॉय निकालते हैं। पार्ट ऑफ रॉय इज 5 आउट ऑफ 10, 5/10। तो अमाउंट ऑफ रॉय, रॉयज अमाउंट इज 5/10 ऑफ 250 दैट इज ₹125। 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 5 = 125। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। दूसरा तरीका रॉय के अमाउंट को निकालने का ये है कि आपने रवि और राजू का अमाउंट निकाल लिया है, उन दोनों अमाउंट को ऐड कर दीजिए और टोटल अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बचा हुआ अमाउंट रॉय का आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 स्वीट्स हैं जिनको हमें 2 बच्चों में डिवाइड करना है। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इज 15। हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक का नाम है सैम और दूसरे का नाम है रॉन, रॉन एंड सैम। इन दोनों बच्चों में हमें वो 15 स्वीट्स डिवाइड करनी है और इस तरह से डिवाइड करनी है कि 1/5 पार्ट रॉन को मिले और 4/5 पार्ट सैम को मिले। ओके, यानी इसका रेशो दिया गया है 1:4। रेशो ऑफ रॉन इज टू सैम इज 1:4 और इस रेशो में हमें ये 15 स्वीट्स डिवाइड करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स निकाल लिए जाएं। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज 1 + 4 दैट इज 5 पार्ट्स। तो पार्ट ऑफ रॉन, रॉन का पार्ट कितना है, 1 आउट ऑफ 5 एंड पार्ट ऑफ सैम, पार्ट ऑफ सैम इज 4 आउट ऑफ 5। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्वीट्स गिवन टू रॉन। नंबर ऑफ स्वीट्स given to Ron is
1/5 of 15. 1/5 of 15 that is 3 sweets. ओके, अब जब 3 स्वीट्स हमने रॉन को दे दी हैं तो जो बची हुई स्वीट्स हैं यानी 15 माइनस 3 दैट इज 12 स्वीट्स, वो हम सैम को दे देंगे. तो नंबर ऑफ स्वीट्स गिवन टू सैम इज, या तो आप 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या फिर 4/5 ऑफ 15 निकाल दीजिए. 4/5 ऑफ 15 that is 4 into 3 is 12. ओके, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हुआ. आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है. आप लोग ट्राइंगल्स जानते हैं ना, 3-sided closed figure. Suppose its name is ABC, triangle ABC. हर एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं. पहला एंगल ये, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल. ओके, अब इन एंगल्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन इन एंगल्स का रेशो हमें दिया गया है. रेशो ऑफ एंगल्स इज, यहां पर जो रेशो दिया है वो है 2:3:4. यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, मान लीजिए हमने नेमली ले लिया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. तो यहां पर जो पार्ट्स हैं, पहले हम टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स निकालते हैं. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, जरा इन सारे पार्ट्स को ऐड कीजिए. 2 + 3 + 4 यानी 9 पार्ट्स. टोटल पार्ट्स कितने हुए? 9 पार्ट्स. तो फ्रैक्शन ऑफ एंगल ए कितना आएगा? फ्रैक्शन ऑफ एंगल ए इज 2/9. फ्रैक्शन ऑफ एंगल बी कितना होगा? 3/9. And fraction of angle C will be 4 out of total parts 9. अब हमने फ्रैक्शंस तो निकाल लिए, लेकिन हमें इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है कि ये एंगल्स कितने डिग्रीज के हैं. तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और वो प्रॉपर्टी क्या है आप जानते हैं? किसी भी चीज के रेशो को पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें उसका टोटल नंबर पता होना चाहिए. और यहाँ इन 3 एंगल्स का जो टोटल सम होता है वो होता है 180 डिग्री, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल we know that angle A plus angle B plus angle C is 180 degrees. तो हमारा जो एंगल A का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ एंगल A, that is 2/9. So the value of angle A is 2/9th part of 180. That is 2 into 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए. 9 2 ज़ा 18, 0, 40 डिग्रीज. ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने एंगल ए की वैल्यू निकाल दी 40 डिग्रीज. अब हम एंगल बी की वैल्यू निकालते हैं. बी का फ्रैक्शन कितना था? 3/9. तो वैल्यू ऑफ एंगल बी इज 3/9 of 180. 9 से again 180 will be divided and it will give 20. So it becomes 23 are 60 degrees. 60 degrees, 40 degrees. Therefore, value of angle C will be 180 minus angle A 40 degree and angle B 60 degree.
180 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 80 डिग्रीज। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आपको 3 एंगल्स फाइंड करने थे और तीनों एंगल्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। तो उम्मीद करते हैं कि रेशोज़ का ये जो हमने यहाँ पर वीडियो बना के आपको नॉलेज दी है, जो जानकारी दी है, वो आपके काम आएगी। और इस तरह के मिक्सचर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली खुद सॉल्व कर पाओगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।